अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। ये वाला सिल्की थ्रेड लेके इसकी हम 3 लेयर्स यूज़ करेंगे। 3 लेयर्स में मैं कन्वर्ट करूँगी एक ही थ्रेड के साथ। और मैंने ये इसके ऊपर स्पेशल वीडियोस भी बनाई हुई हैं। मेरी बहुत सी बहनें फिर भी पूछती हैं कि हमें 3 लेयर्स कन्वर्ट करना सिखा दें एक ही लेयर के साथ। आप इस तरह के थ्रेड्स को 2 लेयर्स में भी बना सकते हैं 3 लेयर्स के साथ। और अगर इसके थोड़ा सा बारीक वाला थ्रेड है तो उसको मैक्सिमम आप 5 या 6 लेयर्स बना लिया कीजिए। अगर आपसे नहीं इस तरह से हैंडल हो पा रहा है कि आप एक ही लेयर से 3 लेयर्स बनाएं तो आप 3 नलकियां ले लें। उनके 3 थ्रेड्स को यूज़ करते हुए आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है और स्पेशल मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए है। मेरी प्यारी बहनें और बेटियाँ जो सीखना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीखें और जल्दी से जल्दी कोई अच्छी सी लेस बनाएँ, तो स्पेशल मैं उनके लिए वीडियोज़ इस तरह की बनाती हूँ ताकि आप सीखने के साथ साथ ही अच्छी से अच्छी लेस भी बनाया कीजिए। इस तरह से यहाँ पे हमने सिंगल लेयर ले लिया अपने थ्रेड का। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक सिरे को हम एक बार फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 हो जाएंगे। इस तरह से ये एक फोल्डिंग होगी हमारे पास और यहाँ पे 2 थ्रेड्स होंगे। यहीं से हमने इसको एक बार फिर से फोल्ड करते हुए पहली वाली फोल्डिंग के पास ले जाना है और उस फोल्डिंग के अंदर से हमने इस थ्रेड को निकालना है। तो जब हम इसको इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे और ये इस तरह से इसको हम जितना भी आप इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं अभी बढ़ा के स्पेयर नलकी पे भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से हमारे पास ये 3 लेयर्स हो जाती हैं। नहीं तो आप इसी तरह डिज़ाइन बनाते बनाते साथ में भी अपनी हर फोल्डिंग जहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है तो फोल्डिंग में से नलकी वाला थ्रेड निकालते हुए उसकी लेंथ को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपना डिज़ाइन भी जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स का थ्रेड लिया है और 1.25 mm की हुक ही इसके साथ मैं यूज़ करूँगी, यही सूटेबल रहेगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन को। स्लिप नॉट लेते हुए इस तरह से हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस रो के साथ हम बनाएंगे आज का डिज़ाइन। आप चाहें तो बेस रो को फ्रंट साइड से बना लीजिए, आप चाहें तो बेस रो को बैक साइड से बना लीजिए। मेरे आसानी के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें वीडियोस बनानी होती हैं, थोड़ी जल्दी होती है, या फिर बाज़ औक़ात मुझे ये भी होता है कि अगर सिल्की थ्रेड है उसको हम कट करेंगे तो उसके जो सिरे होते हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं और वो खुलने का ख़दशा होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अगर बेस रो सिंपल है, जैसे सिंगल क्रोशे के साथ चेन या फिर 1 चेन के साथ बनानी है, तो वो हम बैक साइड से बना लिया करें फैब्रिक की। और फ्रंट उसको पलट के जब हम लास्ट स्टिच करते हैं तो फ्रंट पे चले जाएं तो उसको हम फ्रंट साइड से स्टार्ट कर लिया करें लेस को। तो हम ये बैक साइड से मैं बनाऊंगी बेस रो। यहाँ पे मेरे पास बैक साइड है और मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, इसमें अटैच करेंगे हम अपने थ्रेड को और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बेस रो बनानी है सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन के साथ। सिंगल क्रोशे बना लिया है हमने और यहाँ पे 1 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करेंगे। दूर नहीं जाएंगे, ज़्यादा पास नहीं लेके आएंगे, बस हम उसका अपना ही डिस्टेंस रखेंगे। 1 2 चेन कर लिया हमने और फिर इसको हमने सिंगल क्रोशे कर दिया इस तरह से ये बैक साइड से हम बनाते जाएंगे। और जितनी भी लेंथ में आपको अपना डिज़ाइन बनाना है या जितने भी आपने दामन पे बनाना है, कहीं पे भी बनाना है, उतनी लेंथ में आप इसको पहले बेस रो बैक साइड से बना लीजिए इस तरह से, क्योंकि बेस रो के ऊपर हमने अपना डिज़ाइन बना लेना होता है और वो कवर हो जाती है। तो इससे इतना कोई इशू नहीं होता क्योंकि इसका फ्रंट बैक एक जैसा ही होता है। 1 2 चेन प्लस 2 चेन के डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे। बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है हमारा। इस तरह से ये बैक साइड पे मैंने बेस रो बनाई है। मैं आपको इसका फ्रंट बताती हूँ कैसा है। बिल्कुल इस तरह से सेम ही लुक में आता है। थोड़ी सी मैं और भी इसके स्टिचेस बना लूँ, काउंटिंग बना लूँ, फिर हम फ्रंट पे आके अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे।
सो इस तरह से मैंने थोड़े से अपने ये गैप्स बना लिए हैं बेस रो के, जो कि बैक साइड से बनाए हैं। यहाँ पे हमारा ये लास्ट स्टिच है, तो हम फ्रंट पे इस तरह से अपने फैब्रिक पे चले जाएंगे। थ्रेड को कट किए बगैर ही हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। सिल्की थ्रेड है, अमूमन इसको हम कट करते हैं तो पहले फाइल की हेल्प से इसके सिरों को ज़रूर जलाया कीजिए ताकि ये सिक्योर हो जाए। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आपको गाइड करती जाऊँ। यहाँ पे मेरे पास थ्रेड फिनिश हो गया है, यानी कि फोल्डिंग जो हमने ली थी 3 चेन की, तो वो फिनिश हो गई। इस तरह से हमारे पास सिरे रह जाएंगे, एक फोल्डिंग वाला सिरा रह जाएगा और एक ये वाला थ्रेड रह जाएगा जो नलकी के साथ है। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ को कैसे बढ़ाएंगे, इस फोल्डिंग वाले में से हम अपने नलकी वाले थ्रेड को इस तरह से फिर से निकालेंगे और फिर से जितनी लंबी आपने लेंथ बनानी है फिर से आप उतना ही लंबा इसको बना के छोड़ भी सकते हैं, स्पेयर नलकी पे भी फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग करनी है फर्स्ट स्टिच से, यानी कि ये हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं, तो हमने अपना यहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम बैक से फ्रंट पे आए हैं तो हम यहाँ से सिंगल क्रोशे करेंगे 2 चेन के क्रॉस में जाते हुए। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको गाइड कर दूँ, अगर आप 2 डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन बना रहे हैं, यानी बेस रो किसी और कलर की और अपना डिज़ाइन अपने बेसिक डिज़ाइन जो हमने बनाना है वो किसी और कलर में बनाना है, तो फिर आपने क्या करना है, फ्रंट साइड से ही बेशक बेस रो बना लीजिए। उसको यहाँ से लास्ट पे स्टिच पे कट करेंगे और अच्छे से नॉट करेंगे और फिर यहाँ से स्लिप नॉट लेते हुए अपने नए थ्रेड के साथ ऐसे ही अटैच करेंगे। यहाँ से फर्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशे करते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है। इस 3 चेन को यहीं पे एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से ये हमारे फर्स्ट गैप में बनेगा 3 चेन का पीकॉट प्लस सिंगल क्रोशे। और नेक्स्ट वाले गैप में आपने जाना है सिंगल क्रोशे के साथ, डायरेक्ट हम नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके एज पे हमने बनाना है 3 टाइम 3 चेन के साथ पीकॉट, 1 2 3 टाइम हमने बना लिया 3 चेन फर्स्ट। तो यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशे किया था हमने, उसके एज पे 2 लूप्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से ये हमारे पास पीकॉट बन जाएगा। ये 1 टाइम हो गया है। इसके आगे हमने फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3। इस 3 चेन को हम पीछे वाले पीकॉट के क्रॉस में जाते हुए, इसके यहाँ पे 2 लूप्स जो नज़र आ रहे हैं उनके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से ये एक ही रो में हमारे पास 2 पीकॉट्स आ जाएंगे। अगर हमने थर्ड वाला पीकॉट बनाना है, 3 चेन बनाना है, इसके पीछे वाले लूप जो 2 नज़र आ रहे हैं उनमें से हमने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से एक रो में 3 पीकॉट्स बना लेने हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ ऐसे ही इसी गैप में सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। एक गैप में हमने इस तरह से सिंपल एक पीकॉट बनाना है 3 चेन के साथ, और एक गैप में हमने बनाना है 3 चेन के साथ 3 टाइम पीकॉट्स बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। एक बार हमने ये बना लिया, नेक्स्ट गैप में फिर से चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। सिंपल सिंगल क्रोशे किया, इसके एज पे 3 चेन लिया, 3 चेन को इसी गैप में सिंगल क्रोशे किया इस तरह से, और फिर हम नेक्स्ट वाले गैप में फिर से 3 पीकॉट्स वाला पैटर्न बनाएंगे। नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए 1 2 3 चेन को ये जो हमारे पास 2 लूप्स नज़र आते हैं उनमें हमने सिंगल क्रोशे किया, 1, फिर से इसके एज पे 3 चेन लिया, 1 2 3, और यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसी तरह एक रो में हम 3 पीकॉट्स बनाते हैं, उससे पीछे वाले पीकॉट में इसको सिंगल क्रोशे करते हुए एक हमारी रो में कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसको इसी गैप में सिंगल क्रोशे करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर भी बनता है। आप इसको बगैर बेस रो के भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने नेक्स्ट वाले में फिर से सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन का आपने पीकॉट बना लेना है। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। सेंटर में हम एक बार 3 चेन सिंपल पीकॉट के साथ बना रहे हैं और एक बार हम 3 पीकॉट्स बना रहे हैं सिंगल क्रोशे के साथ। इस तरह से वेरी इजी है और सिंपल है, बिगनर्स के लिए है स्पेशल। और अगर आप चाहें तो ये जो सेंटर में हम पीकॉट्स बना रहे थे 3 चेन के साथ, इसमें आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल के मोती भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आप
हुक की हेल्प से पर्ल्स नहीं ऐड करना चाहते तो आप नीडल की हेल्प से अपना डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद ये जो सेंटर में हमारे पास सर्कल्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये वाला डिज़ाइन हमारा बनता है, बिल्कुल न्यू लुक में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी सेम ही होती हैं, स्टिचेस सेम होते हैं, लेकिन उनको हम थोड़ी सी चेंजेस दे के न्यू लेस बना सकते हैं। इस तरह से आप ट्राई किया कीजिए, नई नई चीज़ें बनाया कीजिए। और मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना कर शो कर देती हूँ। इतना आसान है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ बना ली है और बहुत ही मिनटों में मैंने इसको कंप्लीट किया है। और इतना इजी है, इतना सिंपल है कि आप इसको आसानी से जल्दी ही बना सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं आप अपने दुपट्टे की चारों साइड्स पे बनाया कीजिए, बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। आप अपने दामन पे बना सकते हैं। और इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं जो हमें हमारी स्किन को हर्ट नहीं करते, बहुत ही छोटे छोटे से फूल होते हैं, वो हम अपनी नेक लाइन पे बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।